Hello everyone, my name is Manita Gond and I am BMS स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो क्रियाधारी की जो मेन टॉपिक है, जैसे दो धातु मल, इनका अपन ने सुपरफिशियल जो वर्णन था वो देख लिया था। अब अपन देखते हैं दोष जो है दोषों का वर्णन देखते हैं। सबसे पहले आता है दोष। तो जो दोष होते हैं, आचार्य चरक ने बोला था दूष्यन्ति इति दूषा, दूष्यन्ति इति दोषा। ये किसके अकॉर्डिंग है? चरक के अकॉर्डिंग। दूष्यन्ति इति दोषा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो दोष थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन थे? शारीरिक और मानसिक। कौन कौन से थे? दो, शारीरिक और मानसिक। इसमें से अपन देखते हैं कि जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक दोषों के प्रकारों का वर्णन करने के लिए श्लोक कहा गया है, जो इस प्रकार है। वायु पित्तम कफश्च मुक्तः शारीरो दोष संग्रह। शारीरो दोष संग्रह। मानसः पुनरु पुनरुदिष्टो रजस्तम एव च। तम एव च। ये है चरक सूत्र 1/56 का श्लोक है। इसमें जो चरक आचार्य हैं, उनके सूत्र स्थान के पहले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें सबसे पहले देखते हैं जो शारीरिक दोष हैं, वायु पित्त कफ। ये क्या होते हैं? शारीरिक दोष होते हैं। ये क्या है? शारीरिक दोष। मानसिक जो दोष होते हैं, उनमें बोला गया है रजस्त तम। कौन कौन से? रजस्त और तम। ठीक है। ये श्लोक यदि जो दोष का वर्गीकरण ऐसे क्वेश्चन करके आता है एग्जाम में, तो उसमें ये लिख सकते हैं अपन अच्छे मार्क्स का गेन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो दोष होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति एवं उनकी व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति। नेक्स्ट क्या देखते हैं? दोषों की व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति। नेक्स्ट क्या है? दोष और उनकी निरुक्ति, सॉरी व्युत्पत्ति। पहले क्या देखते हैं अपन? व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले आता है बात दोष। बात दोष की जो निरुक्ति होती है, सॉरी व्युत्पत्ति, वो होती है बाल गति गंधनयो। गति गंधनयो। नेक्स्ट है पित्त। पित्त की जो व्युत्पत्ति होती है, वो होती है तत्व संतापे। और कफ। कफ की जो व्युत्पत्ति होती है, वो होती है सृश आलिंगने। अर्थात ये क्या होता है? बात क्या होता है? गति करता होता है। और पित्त जो होता है वो दहन करता होता है। और कफ होता है संयोग करता।
बात जो होता है उसकी व्युत्पत्ति क्या होती है, अर्थात अपन सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है। व्युत्पत्ति का अर्थ ये होता है कि जो भी शब्द होते हैं वो संस्कृत के किन धातु एवं प्रत्ययों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। जबकि जो निरुक्ति होती है, निरुक्ति का अर्थ होता है कि जो जो शब्द होता है, शब्द का अर्थ वो क्या कहलाता है, निरुक्ति कहलाती है। तो बात में जो होता है, बात की जो व्युत्पत्ति है वो है बात गति गंधनयो, बा गति गंधनयो, ठीक है। उसके बाद है पित्त की जो व्युत्पत्ति होती है वो होती है तप संतापे, अर्थात जो शरीर में संताप की उत्पत्ति करता है, दहन की उत्पत्ति करता है, तो क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। उसके बाद है कफ। कफ जो होता है, कफ की जो व्युत्पत्ति होती है वो होती है श्लिष्ट आलिंगने, या ये क्या करता है, संयोग करता है, क्या करता है, संयोग करता कहलाता है, श्लिष्ट आलिंगने। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं जो दोष होते हैं उनकी निरुक्ति क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, निरुक्ति। तो निरुक्ति जो होती है, बात की जो निरुक्ति होती है, यदि ये देखी जाए तो क्या होती है, बात की जो निरुक्ति होती है वो होती है गति प्राप्ति, गति प्राप्ति ज्ञानम इत्य न अर्थांतरम। ठीक है। उसके बाद है पित्त। पित्त की होती है, पित्त की जो निरुक्ति होती है वो होती है तपति ऊष्माणाम उत्पादयति, तपति ऊष्माणाम ऊष्माणाम उत्पादयति, ऊष्माणाम उत्पादयति। उसके बाद है कफ। कफ की निरुक्ति होती है केन जलेन फलति निष्पद्यते इति। ठीक है। तो जो बात होती है देवता है, बात जो होती है उसमें क्या होता है, बात की जो निरुक्ति होती है वो होती है गति प्राप्ति ज्ञानम इत्य न अर्थांतरम, अर्थात जो बात होती है वो क्या करती है, शरीर में गति करवाती है, प्राप्ति करवाती है और ज्ञान की उत्पत्ति भी करवाती है। उसके बाद है इन तीनों वर्ड में कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पित्त। पित्त जो होता है वो शरीर में क्या करता है, ऊष्मा की, पित्त के द्वारा ही क्या होती है, शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। कफ, जिसकी उत्पत्ति जल से होती है, निष्पत्ति यानी व्युत्पत्ति, यानी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, जल से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, जल से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो पांच भौतिक, तो हो गया था ना, नहीं, अब अपन देखते हैं इनका पांच भौतिक संगठन क्या होता है। दोष जो होते हैं उनका पांच भौतिक संगठन क्या होता है।
अकॉर्डिंग टू भागवत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बात। तो बात का जो 5 भौतिक संगठन होता है वो होता है वायु और अग्नि। पित्त का होता है, सॉरी, वायु और आकाश। क्या होता है? वायु और आकाश। और पित्त का होता है अग्नि। लेकिन जो आचार्य दलहन है उन्होंने अग्नि और जल, अग्नि प्लस जल को माना है क्या? पित्त की उत्पत्ति, पित्त के अकॉर्डिंग दलहन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है कफ। कफ की उत्पत्ति मानी गई है जल और पृथ्वी। ये किसके अकॉर्डिंग है? भागवत के अकॉर्डिंग। तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सभी घटकों की जो उत्पत्ति होती है वो 5 भौतिक मानी गई है। इसी प्रकार जो दोष होते हैं उनकी उत्पत्ति भी 5 भौतिक मानी गई है। जिसमें जो आचार्य भागवत है उन्होंने बात की जो उत्पत्ति यानी जो उत्पत्ति है वो किसके 5 भौतिक में वायु और आकाश से मानी गई है। अब इसका एक जो रीजन होता है, मेन जो रीजन मान सकते हैं वो है जैसे कि बात। तो बात में जो अपन गुरुवादी गुण पढ़ते हैं, तो गुरुवादी गुण में जो बात होती है, बात में जो गुण होता है वो होता है लघु। और लघु जो गुण होता है वो किसमें है? वायु और आकाश। वायु आकाश जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? लघु माने गए हैं। इसी प्रकार से जो वायु आकाश से क्या होती है? बात की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद है जो पित्त। पित्त की उत्पत्ति भी किससे पित्त की उत्पत्ति अग्नि से मानी गई है। और कफ। कफ की उत्पत्ति जल एवं पृथ्वी से मानी गई है। कफ जो होता है, कफ में क्या होती है? स्थिरता एवं गुरुत्व पाई जाती है। क्या होती है? कफ में क्या होती है? गुरुत्व एवं स्थिरता पाई जाती है। और जो ये जो गुण होते हैं वो किससे कोरिलेट होते हैं? जल एवं पृथ्वी से क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति जो है वो 5 भौतिक संगठन में जल एवं पृथ्वी से मानी गई है। उसके बाद अपन देखते हैं मानसिक गुण। तो जो एक मिनट, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं 5 भौतिक संगठन। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा डिफरेंस बताया है 5 भौतिक संगठन। जिसमें क्या है? बात। तो बात में क्या है? बात को इन्होंने माना है वायु से उत्पत्ति मानी है, और पित्त की मानी है अग्नि से, और कफ की मानी है सोम से। ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि मतलब जो ये डिफरेंस है इनके बीच में। उत्पत्ति सोम से मानी गई है, कफ की उत्पत्ति सोम से मानी गई है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जो क्या होता है इनका मानसिक गुण। मानसिक जो गुण होते हैं, मानसिक जो गुण हैं उनके अनुसार इसका वर्णन किया गया है। मतलब इनको कौन कौन से गुण प्रधान होते हैं। ठीक है, तो दोष और उनके मानसिक गुण ये किसके अकॉर्डिंग है? सारंगधर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो बात होती है, बात कौन से गुण प्रधान होती है? राजसिक गुण प्रधान होता है। ठीक है, रज प्रधान गुण होता है। क्या होता है? राजसिक, रज प्रधान। इसमें क्या होता है? रज जो होता है वो प्रधान गुण होता है। पित्त में क्या होती है? पित्त में सत्व प्रधान गुण होता है। क्या होता है? सत्व प्रधान गुण होता है। उसके बाद है कफ। कफ में
तम प्रधान गुण होता है। इसका भी रीजन देख सकते हैं कि जैसे जो बात होती है, बात में क्या होती है, चंचलता या फिर चल होता है। तो और जो रज जो होता है वो भी क्या होता है, चल होता है, चंचल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो बात होता है वो क्या है, रज प्रधान गुण होता है। पित्त इसी प्रकार पित्त जो है वो शत्रुत प्रधान गुण होता है। और कफ में स्थिरता है। और तांत्रिक जो व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत आलसी होते हैं और स्थिर प्रकृति के होते हैं। तो उनमें भी क्या होती है, कफ में क्या होता है, इसी प्रकार से तम प्रधान गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, जो दोष होते हैं उनके स्थान, दोषों के स्थान किसके अकॉर्डिंग, बागवट के अकॉर्डिंग। तो स्थान बागवट अनुसार, किसके अनुसार है ये, बागवट के अनुसार है। तो बाद में जो दोषों के जो स्थान होते हैं वो मेनली आचार्य जो बागवट है उन्होंने क्या बोला है कि जो हृदय एवं नाभि से ही कोरिलेट किया है। मतलब क्या था कि हृदय एवं नाभि के बीच में, हृदय एवं नाभि के ऊपर, हृदय एवं नाभि के नीचे। तो जो बात होता है उसका जो स्थान होता है वो क्या होता है, हृदय एवं नाभि के नीचे। ठीक है, उसके बाद है पित्त का जो स्थान होता है वो क्या होता है, हृदय एवं नाभि के मध्य में होता है। ठीक है, उसके बाद है कफ का जो होता है वो हृदय एवं नाभि के ऊपर। इसमें अपन देख भी सकते हैं, जो यदि थोड़ा सा कोरिलेट करके यदि याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा कि जो बात है हृदय एवं नाभि के नीचे, यानी जो लोअर एब्डोमेन होता है या फिर जो पेल्विक रीजन का जो एरिया होता है उसमें बात प्रधान होती है। मतलब बात की प्रधानता होती है, बात की क्या होती है, प्रधानता होती है। उसके बाद जो पित्त होता है, पित्त में यदि देखा जाए तो जो हृदय एवं नाभि के मध्य में, यानी जो स्टमक एवं ड्यूरनम वाला जो एरिया होता है वो क्या होती है, पित्त के स्थान से कोरिलेट किया जा सकता है। कोरिलेट किया जा सकता है मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। उसके बाद है कफ का जो स्थान माना गया है वो हृदय एवं नाभि के ऊपर, यानी जो ऊर्ध्व चतुर्गत जो एरिया होता है उसमें जो दो मतलब जो दोष है वो कौन सा प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो वय है, वय यानी एज के अकॉर्डिंग जो दोष होते हैं उनकी प्रधानता क्या होती है। तो उसमें वय की प्रधानता, ठीक है, दोषों की प्रधानता। तो जो बात दोष होता है वो वृद्धावस्था में अधिक प्रकोपित होता है। पित्त जो होता है वो युवावस्था में अधिक प्रकोपित होता है। और कफ जो होता है वो बाल्यावस्था में अधिक प्रकोपित होता है। ऐसे अपन अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू
कि जो बच्चे होते हैं या नवजात शिशु होते हैं उनमें कफज रोगों की उत्पत्ति अधिक होती है। कफज रोग जो होते हैं या सर्दी जुकाम खांसी ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक उत्पत्ति होती है किनमें, बच्चों में। ठीक है। उसके बाद है जो पित्त प्रधान जो दोष होते हैं वो पित्त प्रधान जो रोग होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, युवाओं में उत्पन्न होते हैं। और वात प्रधान जो रोग होते हैं जैसे कि आम बात है का आम संधिवात, अधिकतर संधिवात देखा जाता है, तो संधिवात है। और भी वातज विकार हैं वो क्या है, वृद्धावस्था में अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, थैंक यू।